तो इसमें अपन ने कल कौन सा बताया था, बहुलक, ठीक है। 13.2 में कल हमने बताया था दूसरा सवाल, ठीक है। आज हम लेके आए हैं कौन सा, आपको पांचवा सवाल, जो कि ये परीक्षा में आया है। पेज नंबर है 208, ठीक है। कौन सा है, 13.2 13.2 में कौन सा सवाल है, पांचवा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, पहले तो बनाए गए रन लिखा है, एक सारणी बनी आएगी आपको, ठीक है। क्या आएगी, सारणी। तो पहला लिखा हुआ है जैसे कि एक सारणी बनी हुई है, यह लिखा है क्या, बनाए हुए रन, क्या है, बनाए गए रन, ठीक है। बनाए गए रनों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ भी आए वो लिख देंगे। बनाए गए रन, ठीक है। फिर इसके बाद है बल्लेबाजों की संख्या, किसकी, बल्लेबाज, जो भी लिखा होगा वो लिखना है, ठीक है। संख्या, बल्लेबाजों की संख्या, ठीक है। ये दो बने आएंगे, अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, बहुलक, क्या, बहुलक। तो बहुलक का आपका सूत्र है, कल ही बताया था हमने, ये सूत्र याद कर लेना, 4 नंबर का आएगा सवाल, ठीक है। पहला होता है L कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H, ठीक है। सूत्र में मान रखेंगे, घटाना करना है, एक बार गुणा करना है, फिर भाग लगाना है, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमें क्वेश्चन लिखेंगे, 3000 से कितना है, रेंज है 3000 से 4000 रन कितने बल्लेबाजों ने बनाए हैं, तो यहां पे है 4, कितना, 4 है, ऐसे लिखा है। फिर 4000 से 5000 रन, 4 से 5 के बीच में कितने बल्लेबाजों ने, 18, ठीक है, कितना, 18, ये आपको दिया रहेगा। फिर इसके बाद है 5000 से 6, कितना है, 5000 से 6000, और फिर 6000 से 7000, ठीक है, और 7000 से 8000, ठीक है, 8000, फिर 8000 से 9000, ठीक है, फिर 9000 से 10000, और फिर एक और है 9000 से 10000, और फिर 10000 से 11000, ठीक है, ठीक है। ये अब देखो 5000 इस साइड, फिर 18 के बाद है 9, फिर 7 6 3 1 0 1, इसका क्या याद करना है, बहुलक, क्या, बहुलक। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आए, ठीक है, जो संख्या ज्यादा बार आए। तो यहां पे देखो कौन सी ज्यादा दिख रही है आपको, ठीक है, ये 18 दिख रहा है कि नहीं, ज्यादा, इस पे आप घेरे लगा लोगे, ठीक है। क्या करोगे, तो इससे पता पड़ जाएगा कि ये अपना क्या है, बहुलक वर्ग है, ठीक है। ध्यान दो यहां पर सभी, तो ये आपका F1 हो जाएगा, क्या, और इसके ऊपर जो होगा वो F0 होगा, इसके नीचे जो होगा वो F2 होगा। L का मान कितना आएगा, L का मान यहां लिख लो आप, L का मान जो आएगा, जो जिस पे अपन ने गोला लगाया उसकी निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं, निम्न, और ये होती है उच्च सीमा,
ठीक है। और L का मान निम्न सीमा कितनी है अपनी 4000, ठीक है। H का मान होता है उन सीमाओं के बीच का अंतर। क्या होता है? सीमाओं के बीच का अंतर। तो 4000 और 5000 के बीच कितने का अंतर है? 1000 का। तो H का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत, सब मान निकल गए। अब ये मानों को अपन कहां रख देंगे? इसमें रखेंगे। तो देखो बहुलक बराबर क्या है? हाँ, बहुलक, इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। बहुलक किससे? तो L का मान कितना है? 4000 प्लस F1 का मान कितना है? F1 का है 18 माइनस F0 का मान कितना है? 4 अपॉन 2। F1 का मान कितना है? 18 माइनस F0 का मान कितना है? 4 माइनस F2 का मान कितना है? 9 इनटू में आपका हो जाए H का मान कितना है? 1000। मान रख दिए सूत्र में, कोई दिक्कत। ये 4000 सेम के सेम यहां रहने देना, ठीक है। करना है कैलकुलेशन कहां? यहां। 18 में से 4 घटाना कर लगा है, तो 18 में 4 गए, कितने बचे? 14। 18 दूनी होगा 36 माइनस, ये हमेशा जुड़ेंगे, 4 हम लोग कितने हो गए? 13 और इनटू में H मतलब 1000, ठीक है। अब 1000 का जो भी यहां संख्या होगी उससे गुणा हो जाए। अगर यहां से ये कटे, घटाने पर कट जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका 4000 प्लस 14 का इसमें गुणा, 14000 बटे 36 में से 13 गए, तो कितने बचे? 23, ठीक है। अब 23 से आप करो भाग लगा दीजिए इसमें। किसमें लगाएं भाग? 23 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भाग लगाएंगे, इतना आ गया समझ में? इसको अपन साइड में कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब अपन क्या करेंगे? ये 4000 सेम के सेम प्लस 23 से इसमें भाग लगाइए। तो भाग लगाना आपको क्या करना है? भाग लगाने का तरीका जिस तरीके से भाग लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो 23 का गुणा ऐसी संख्या में कीजिए कि 140 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो किसमें करें अपन? 23 दूनी 46, 23 चौके 92 और 23 पंजे 115, ठीक है। और 23 का तो 23 हाँ 115 40 के करीब है। अगर एक बार और 23 का 6 बार गुणा कर दो, 6 तेरी 18, ऐसा कर सकते, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 1, कोई दिक्कत? उतारे 20। भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, भाग ना जाएगी, ठीक है। फिर एक और 0 उतार। 6 पर गुणा करने पर इतने आए हैं, तो 8 पे गुणा करने पर कितने आएंगे? 8 दूनी 16, लगभग अपन को 200 के करीब चाहिए, तो 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 और 3 भी ज्यादा है, 9 3 27 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए अपन कितने से करेंगे? 8 से। कितने से? ठीक है। तो 8 और 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 कितना बचा? 16। एक बार दशमलव लगाई, क्या बढ़ा दी? 0, तो कितने हो गए? ठीक है। अब कर सकते हो आप 7 दूनी 14, लगभग में 6 बार और जाएगा, ठीक है। 6 3 18, कितनी बार जाएगा? और 6 बार अपन कर चुके हैं, कितना आया? घटाने पे कितना बचा? इतना ही बचा। तो ये कितना आया अपना? 6.608.6, ठीक है। ये कहां लिखेंगे अपन? यहां 608.6।
अब जो 4000 में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4608.6। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? सात आए हैं, 6 कितने? 7 है। तो अपन ने गुणा किया 6 बार किया, 6 3 18, 6 3 18 और 1 6 दूनी 12 और 1 13। सही है। 7 से अगर गुणा करेंगे तो 7 3 21 की 1 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 1 यहां पर ज्यादा हो जाएगी। तो देखो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं है। दशमलव के 1 अंक बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे आएगा, हम बताते हैं उसका। जैसे ये आ गया अपने, एक बार दशमलव लग गई फिर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, बड़ा। अब जाएगा आपका कितनी बार? लगभग में 8 बार में तो ये आया था, 9 बार। कितनी बार? ठीक है, कितनी बार? 9 बार। 9 3 27 की 7 हासिल 2 और 9 दूनी 18 और 2। ठीक है, तो देखो ये लगभग 6.9 है, मतलब 7 के करीब है। इसलिए उनने अगर दशमलव के 1 अंक बाद 1 अंक भी बढ़ जाता है, 6 से 9 हो गए, तो ये वाले 6 को अपन कितना लिख देंगे? 7। कितना कर देंगे? 7। ठीक है ना। तो लगभग में लिखा होगा उनने 608.7। ठीक है, क्योंकि 69 हो गए, मतलब 17 के करीब है। ठीक है, इसलिए वो 6 को 7 लिख दिया उनने। कितना लिख दिया? 7। तुम आंसर ये भी कर सकते हो। ठीक है, उतारो। हाँ, आया समझ में?